डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने देखा था समोच्च रेखा और परिच्छेदिकाओं से संबंधित यानी कि उच्चावचों को दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम देखेंगे जितने भी डायग्राम या आरेख है, वृत्तीय आरेख, त्रिकोणीय आरेख, गोलीय आरेख, वर्गाकार आरेख, आयत आरेख, ये सभी क्या है और किस चीज़ को इसमें दर्शाया जाता है, ये सभी प्रकार के वाइवा क्वेश्चन का आज अध्ययन करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन आंसर पार्ट 6। तो पार्ट 6 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आरेख किसे कहते हैं, यानी कि डायग्राम किसे कहते हैं। आरेख किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व के मूल्यों व विशेषताओं को आंकड़ों के माध्यम से अभिव्यक्त या प्रदर्शित करने का एक विधि है। यानी कि आरेख क्या है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ, वस्तु या तत्व के उसके मूल्य, विशेषता, उसके उत्पादन जो भी है उसके आंकड़ों को क्या करते हैं, हम इसमें अभिव्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं या उसको प्रदर्शित या प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर आपका आरेख कितने प्रकार के होते हैं, ये आरेख कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आरेख आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सांख्यिकी यानी संख्या द्वारा प्रदर्शन करते हैं, एक भौगोलिक यानी कि उनके उच्चावचों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं सांख्यिकी आरेख किसे कहते हैं और भौगोलिक आरेख किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो ये है आपका सांख्यिकी आरेख किसे कहते हैं। जिस आरेख द्वारा किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व के उत्पादन, वितरण आदि की मात्रा प्रदर्शित की जाती है उसे सांख्यिकी आरेख कहते हैं। यानी कि वो उसका उत्पादन कितने मात्रा में हुआ या उसके वितरण कितने मात्रा में किस किस क्षेत्र में किया गया, ये आपका क्या हो गया, सांख्यिकी आरेख। यानी कि संख्या के द्वारा उसका प्रदर्शन यानी कि मात्रा के द्वारा। फिर आपका भौगोलिक आरेख किसे कहते हैं। तो भौगोलिक आरेख किसे कहते हैं, जिस आरेख द्वारा भौगोलिक तत्वों का किसी स्थान अथवा उच्चावच के संदर्भ में प्रदर्शन किया जाता है। यानी कि तत्व कौन से, जैसे तापमान को लेते हैं तो तापमान ये आपका क्या हो गया, एक स्थान के लिए जम्मू कश्मीर ले लेते हैं और तत्व में आपका तापमान, और उच्चावच में आपका क्या, वो तो पर्वतीय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर आपका। तो ये हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, हम तापमान को प्रदर्शित किए हैं जम्मू कश्मीर की उच्चावचों के यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में। तो इसे हम क्या कहेंगे, भौगोलिक आरेख कहेंगे, जिसमें हम पर्वतीय क्षेत्र का उच्चावच प्रदर्शित करते हैं, वो होता है आपका भौगोलिक आरेख। फिर आपका रेखीय आरेख किसे कहते हैं। वे आरेख जिनके द्वारा पदार्थों के मूल्यों अथवा उनके आंकड़ों या मान की एक रेखा अथवा कई रेखाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, वह रेखा आरेख कहलाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ, वस्तु या है उसके मान या आंकड़ों को या उत्पादन को क्या करते हैं, एक या एक से अधिक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाता है, रेखा आरेख। यानी कि आंकड़ों को रेखा द्वारा प्रदर्शित करना ही रेखीय आरेख कहलाता है। ये यहाँ पर हमने रेखा आरेख के द्वारा क्या किए हैं, प्रदर्शित किए हैं मासिक तापमान वितरण। ये हमारे क्षेत्र में कितने मासिक तापमान हुए उसका वितरण हम क्या किए हैं, रेखा के माध्यम से। तो इसमें हम दिखाते हैं आपको औसत तापमान कितना रहा है, उसको 0 से बांट दिए हैं। फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी माह है उसमें, तो इसमें जनवरी में अपना कितना था 11 सेल्सियस, तो 10 के एक ऊपर में बिंदु लगा दिए। फिर फरवरी में 20, तो 20 में, और मार्च में 29, ऐसे करके लगा दिए। फिर इसको आपस में मिला देते हैं, तो ये बन जाता है आपका रेखा आरेख। और इसमें हम क्या दर्शाए हैं, इसमें गणितीय दर्शाए हैं या आपके भौगोलिक। तो ये है आपके गणितीय विधि द्वारा। भौगोलिक में हम क्या करते हैं, उच्चावचों का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये गणितीय विधि द्वारा दर्शाया गया है। ये सांख्यिकी, इसे कहते हैं सांख्यिकी आरेख। ये है, ये आपका आरेख जो बना है वो संख्या के आधार पर बना है। इसी को हम अगर जम्मू कश्मीर के बनाते तो वो क्या होता है, उच्चावच के आधार, स्थान और उच्चावच के आधार पर बनते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय आरेख कितने प्रकार की होते हैं।
रेखीय आरेख तीन प्रकार के होते हैं। एक है साधारण रेखीय आरेख, दूसरा है बहुरेखा आरेख यानी कि एक से अधिक रेखा आरेख, फिर आपका संश्लिष्ट रेखा आरेख। ये तीन प्रकार के आरेख होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये तीन प्रकार के आरेख कौन कौन से होते हैं और किसे कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन है साधारण रेखा आरेख किसे कहते हैं। साधारण आरेख वह है जिसके द्वारा किसी वस्तु मूल्य का प्रदर्शन एक ही रेखा द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु है, तत्व है, उसका आंकड़ों या मूल्य का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, एक रेखा के द्वारा। इसका डायग्राम हम दिखाते हैं आपको। ये आपका साधारण रेखीय आरेख का प्रकार है। इसमें क्या किए हैं हम, एक रेखा के माध्यम से दर्शाए हैं। जो मासिक औसत तापमान है उसे सिर्फ एक ही रेखा के माध्यम से, यह होता है आपका साधारण रेखीय आरेख। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुरेखा आरेख या बहुरेखा ग्राफ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीलाइन ग्राफ, किसे कहते हैं। जब एक ग्राफ में एक से अधिक स्थानों या वस्तुओं के लक्षण, विशेषता या उनकी उत्पादन एक ही मापनी पर विभिन्न रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, वह क्या है, बहुआरेख। यानी कि आपकी एक ही रेखा डायग्राम है, उसमें क्या करते हैं, एक से अधिक तत्वों या वस्तुओं के क्या उत्पादन, उसके लक्षण या विशेषता को एक ही मापनी पर विभिन्न रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र एक है, मापनी भी एक है, लेकिन स्थान अधिक है या पदार्थ अधिक है, उसके जो लक्षण है उसको हम दर्शाते हैं। तो उसका एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं और उदाहरण। ये क्या है आपका औसत मासिक तापमान, और ये आपका क्या है, जोधपुर का है, कानपुर का है, कोलकाता का है। और ये इसमें जो जोधपुर का है, कोलकाता और कानपुर, तीनों का क्या किया है, एक ही साथ दर्शाया है। इसका मापनी क्या है, एक ही है, और डायग्राम भी एक ही है, लेकिन तीनों क्षेत्र का क्या किए हैं, जो आंकड़े हैं औसत तापमान का, वो एक साथ दर्शाया है। ये है आपका बहुरेखीय आरेख कहते हैं इसे। एक और डायग्राम है हमारे पास जिसमें फसलों के उत्पादन व तापमान को दर्शाया गया है। यानी कि दो चीज़ को दर्शाया गया है, दो तत्व है, एक फसल है और एक तापमान है, दोनों के। ये यहाँ पास हमारे जो फसल के उत्पादन है वो किस में है, लाख टन में। ये आपके फसल के उत्पादन, गेहूँ कितना है, 12 लाख टन, धान आपका 40 लाख टन, चना आपका 17 लाख टन, अरहर आपका 35 लाख टन, मूंगफली आपके 28 लाख टन, इतना उत्पादन हुआ है। तो इसमें आपके जो लाख टन का मात्रा है ये वाला है। तो इसमें आप कैसे दर्शाए हैं, 12 लाख टन, तो ये आपका 10 है, और इसके 10 के बाद थोड़ा उसे ऊपर ये आपका 12 हो गया। फिर आपका 40 है तो ये आपका 40 हो गया। फिर आपका चना का है 17, तो ये आपका 17 हो गया। फिर आपका 35, ये चौथा तक के दर्शाए हैं इसमें। अब इसको क्या करते हैं, मिला दिए हैं। ये आपका एक आरेख बन गया फसलों का उत्पादन का। अब देखते हैं तापमान का। ये आपका तापमान है और इसका सेल्सियस जो है अंदर में डाल दिए हैं हम जगह की वजह से। तो ये आपका तापमान का वितरण है कि तापमान कितना कितना था। तो आपके जो धान में यानी कि गेहूं में कितना तापमान की ज़रूरत पड़ती है, इसको हम इसमें दर्शा रहे हैं। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस, तो आपका 30 है, ये 5 है, 35 हो गया। फिर आपका 25 है, तो ये आपका 25 आ गया, 20 5 25। फिर आपका 40 है, तो ये 35 के जस्ट 5 ऊपर ये हो गया आपका 40। फिर आपका 28 है, तो आपका नीचे में 28, ये 25 है तो 25। फिर इसको क्या किया, डैश डैश लाइन में मिला दिए। तो ये आपका तापमान का हो गया, ये आपके फसल का उत्पादन। ये क्या हो गया, बहुरेखीय आरेख। हम क्या कहे, एक ही डायग्राम लिए हैं, एक ही मापनी लिए हैं, लेकिन क्या दर्शाए हैं, दो तत्वों को इसमें दर्शा दिए हैं, दो उत्पाद को इसमें दर्शाए हैं। एक आपका फसल का हो गया और एक तापमान, दोनों चीज़ को एक ही में दर्शा दिए। यही होता है आपका बहुरेखीय आरेख, यानी कि एक से अधिक रेखाओं के द्वारा प्रदर्शन। अब समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संश्लिष्ट रेखा ग्राफ किसे कहते हैं। जब पदार्थ की मूल्यों एवं उनके अंगों का यानी कि आंकड़ों का प्रदर्शन एक ही क्रम की रेखाओं द्वारा किया जाता है तो उसे संश्लिष्ट रेखा ग्राफ कहा जाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, उनके मूल्य है और उनके अंग है, यानी कि उनके जो भी क्षेत्र है उनका प्रदर्शन किस में करते हैं, एक ही क्रम की रेखाओं द्वारा किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संश्लिष्ट रेखा ग्राफ। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं,
हीदर ग्राफ जिसमें हम क्या करते हैं, क्लाइमोग्राफ है, एग्रोग्राफ है, ये सभी जितने भी ग्राफ है इसमें हम क्या करते हैं, वर्षा, तापमान आदि को दर्शाते हैं। ये हमारा क्या होता है, संश्लिष्ट रेखा ग्राफ। उनके मूल्यों या अंगों का प्रदर्शन एक ही क्रम में करते हैं। तो चलिए देखते हैं संश्लिष्ट रेखा ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से होते हैं। इसका डायग्राम भी दिखाएंगे हम संश्लिष्ट रेखा ग्राफ के जो भी प्रकार होते हैं उनके। तो ये आपका संश्लिष्ट रेखा ग्राफ कितने प्रकार के होती है। तो आपके संश्लिष्ट रेखा ग्राफ जो है निम्न प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक है हीदर ग्राफ, क्लाइमोग्राफ, एग्रोग्राफ, फिर जलाधिक्य ग्राफ। तो हीदर ग्राफ किसे कहते हैं, ये हीदर या ग्राफ क्या है ये देखते हैं। यह आपका हीदर ग्राफ है, यानी कि हीदर ग्राफ किसे कहते हैं इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। वर्षा तथा तापमान का प्रदर्शन करने वाला ग्राफ क्या कहलाता है, हीदर ग्राफ कहलाता है। तो इसका एक ग्राफ हम दिखाते हैं आपको हीदर ग्राफ का। हीदर ग्राफ का डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। ये आपके जो हीदर ग्राफ है उसे ग्रिफिथ टेलर द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किस चीज़ के लिए, वर्षा और तापमान के प्रदर्शन के लिए। ये है आपका हीदर ग्राफ, ये उसका आंकड़ा है वर्षा का और तापमान का। तो दोनों के आंकड़ों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये आपका तापमान और ये आपका वर्षा, और ये आपका डायग्राम बना है, रेखा यानी कि आरेख बना हुआ है। ये आपका कहलाता है हीदर ग्राफ। हम इसको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि हीदर ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले हम प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन आंसर है उसे कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी के थ्योरिकल जो भी है इसे कैसे बनाए जाते हैं, किस चीज़ को क्या है, ये सभी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वाइवा क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। फिर ये सबको सेपरेट यानी कि एकदम बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो ये है आपका हीदर ग्राफ, आप देख लीजिए। ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले प्रयोग किया था इसका ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्लाइमोग्राफ क्या है या किसे कहते हैं। किसी स्थान की औसत मासिक आर्द्रता, तापमान तथा सापेक्षिक आर्द्रता के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर अंकित कर बनाया जाता है। ये आरेख क्या है आपका, क्लाइमोग्राफ। यानी कि कोई भी स्थान है उसके औसत मासिक तापमान, आर्द्रता, उसकी सापेक्षिक जो भी है नमी है, उसको क्या करते हैं हम ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। किसके द्वारा, रेखा के द्वारा। वही क्या कहलाता है आपका क्लाइमोग्राफ या क्लाइमोग्राफ आरेख। तो इसका डायग्राम भी हम आपको दिखाते हैं कि क्लाइमोग्राफ किसे कहते हैं या क्लाइमो आरेख आपका क्या है। तो आपके दोनों में अंतर पता चल गया आपको। हीदर ग्राफ में तापमान और वर्षा को दर्शाते हैं, लेकिन क्लाइमोग्राफ में क्या करते हैं, उसके मासिक आर्द्रता और उसके जो आर्द्रता की मात्रा है, इन सब को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों अंतर है इसमें, क्योंकि इसमें वर्षा और तापमान और इसमें आर्द्रता, यही बस अंतर है। अब देख लेते हैं कि क्लाइमोग्राफ होता कैसा है। ये है आपके क्लाइमोग्राफ, ये इंदौर का है। ये क्लाइमोग्राफ जो है ये है आपका, तापमान को दर्शाया गया है और आर्द्रता के आपके मात्रा को कि कितने प्रतिशत में वहाँ नमी जो आर्द्रता थी वो। ये इसमें क्या करते हैं, सिर्फ आर्द्रता को दर्शाते हैं। और हीदर ग्राफ में क्या करते थे, उसके तापमान और वर्षा को दर्शाया, लेकिन इसमें आर्द्रता को यानी कि नमी की मात्रा कितनी होती है, बस इतना ही अंतर है। बहुत ही सरल है, ये जल्दी याद भी हो जाता है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लाइमोग्राफ को सर्वप्रथम किसने बनाया या किसने प्रयोग किया। तो क्लाइमोग्राफ को सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने ही प्रयोग किया, और हीदर ग्राफ को भी किसने प्रयोग किया था, सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने। तो हीदर ग्राफ को तापमान और वर्षा को प्रदर्शित के लिए किया था, लेकिन क्लाइमोग्राफ को किस लिए, आर्द्रता की जो मात्रा है उसके प्रभाव उसको प्रदर्शित के लिए किया। किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। तो दोनों का प्रयोग किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने। ये याद रखेंगे कि क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ एक दूसरे से संबंधित है। इसमें तापमान, वर्षा और इसमें क्या, आर्द्रता, ये दोनों तीनों को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग ग्रिफिथ टेलर ने किया था। फिर आपका अगला क्वेश्चन, एर्गोग्राफ किसे कहते हैं। ये है आपका एर्गोग्राफ किसे कहते हैं। ऐसा आरेख जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के आर्द्रता, वर्षा, तापमान एवं फसलों के उपज काल
उपज काल यानी कि समय और उपज क्षेत्र का संबंध दिखलाया जाता है। यानी कि एर्गोग्राफ वह ग्राम है, मतलब वह डायग्राम है जिसमें किसी भी आर्द्रता, वर्षा, तापमान है या किसी भी तत्व कह ले या पदार्थ है उसका समय, उपज का समय या उत्पादन का समय और उस क्षेत्र को दर्शाया जाता है, वह होता है आपका एर्गोग्राफ। आपका अगला क्वेश्चन है दंड आरेख किसे कहते हैं? वे आरेख जिनके द्वारा सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन एक दंड के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दंड आरेख कहते हैं। ये दंड कैसे होता है? लंबवत भी हो सकता है और क्षैतिज भी हो सकता है। तो हम आपको दंड आरेख के डायग्राम दिखा देते हैं। ये आपका है दंड आरेख, ये आपका कौन सा है? लंबवत दंड आरेख है। और क्षैतिज दंड आरेख भी दिखा देते हैं हम आपको। ये दंड आरेख जो है लंबवत भी हो सकता है और क्षैतिज भी। ये आपका होता है दंड आरेख कहते हैं इसको। आप डायग्राम देख चुके हैं, यानी कि आंकड़ों का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? दंड के द्वारा किया जाता है, यही आपका दंड आरेख होता है। अब इसमें साधारण दंड आरेख किसे कहेंगे? तो जब दंड आरेख द्वारा किसी एक ही वस्तु का वितरण दिखलाया जाता है या एक ही वस्तु का या पदार्थ का उत्पादन दिखलाया जाता है, वह क्या होता है? आपका साधारण दंड आरेख। यानी कि एक ही तत्व का उत्पादन या वितरण जो भी है उसको दिखलाना ही आपका साधारण दंड आरेख कहलाता है। तो एक साधारण दंड आरेख का डायग्राम भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिश्रित दंड आरेख किसे कहते हैं? जब किसी दंड आरेख में एक से अधिक वस्तु या पदार्थ है उसके उत्पादन या वितरण को विभिन्न उपयोग द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका मिश्रित दंड आरेख। यानी कि एक से अधिक इसमें दर्शाए जाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही दर्शाया है, साधारण दंड आरेख में इसमें एक से अधिक को दर्शा सकते हैं। ये होता है आपका मिश्रित दंड आरेख। तो इसका डायग्राम भी देख लीजिए। ये आपके जो मिश्रित दंड आरेख है इसमें क्या क्या दर्शाया गया है? आपके बेंगलुरु की तापमान और वर्षा को दर्शाया गया है, यानी कि दो चीज़ को, तापमान और वर्षा दोनों को दर्शाया गया है इसमें। ये हो जाता है आपका मिश्रित दंड आरेख। ये आपका देख लीजिए, ये दो चीज़ दर्शाए गए हैं, तापमान भी है और वर्षा भी है। तो ये हो गया आपका मिश्रित दंड आरेख कहलाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तो आपका मिश्रित दंड आरेख होता है उसमें क्या करते हैं? इसमें एक दर्शाते हैं साधारण में, तो इसमें एक से अधिक वस्तुओं के उत्पाद या वितरण को प्रदर्शित करते हैं। और ये आपका मिश्रित दंड आरेख का डायग्राम है जिसमें आपके बेंगलुरु के तापमान एवं वर्षा को मिश्रित आरेख द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। यह आपका मिश्रित दंड आरेख या डायग्राम है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका पिरामिड दंड आरेख किसे कहते हैं? पिरामिड दंड आरेख वे है जिसमें विभिन्न मानों के दंडों को, यानी कि मापों के जो दंड है, विभिन्न आंकड़ों के जो दंड है, ये आपके मापों के दंडों को पिरामिड की भांति व्यवस्थित किया जाता है। विभिन्न माप के दंडों को कैसे? पिरामिड की भांति। इसमें क्या करते हैं? जो दंड है वो अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या करेंगे आप? पिरामिड की भांति। उसका ये डायग्राम दिखा देती हूँ मैं, वह कैसा दिखता है। होते हैं आपके पिरामिड आरेख। ये जो है आपके साधारण पिरामिड आरेख है और एक होता है मिश्रित पिरामिड आरेख, जो कि ये ऐसा होता है आपका। ये आपका मिश्रित पिरामिड आरेख है, यानी कि ये सीढ़ी के समान दिखाई पड़ता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये होता है आपका पिरामिड आरेख। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पवन आरेख किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष, यानी कि कोई भी एक निश्चित स्थान के उसके वायु की दिशा, उसकी गति आदि को प्रदर्शित किया जाता है, वह आरेख क्या कहलाता है? आपका पवन आरेख कहलाता है। यानी कि ऐसी आरेख जिसमें क्या करते हैं? किसी स्थान विशेष की वायु की दिशा, उसकी गति, इसको क्या करते हैं? उसमें दर्शाते हैं, वो होता है आपका पवन आरेख। फिर आपका चक्र आरेख किसे कहते हैं? जब सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन चक्र द्वारा किया जाता है तो उसे चक्र आरेख कहते हैं। फिर आपका वृत्त आरेख किसे कहते हैं? वह आरेख जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन वृत्त द्वारा किया जाता है, यह होता है आपका वृत्त आरेख। इसका डायग्राम हम दिखा देते हैं। ये आपका डायग्राम है वृत्त आरेख का, इसमें भूमि उपयोग को दर्शाए हैं। ये आपका वृत्त आरेख बनेगा, ये आपका भूमि उपयोग है कि कितने % में हम क्या किए हैं। तो ये हो गया आपका 67, ये आपका 165% में ये दर्शाए हैं हम कृषि योग्य भूमि, कल्टिवेटेड लैंड, कृषि योग्य भूमि। ऐसे ही इसको % में दर्शाया गया है वृत्त आरेख। कृषि यानी कि भारत में भूमि के उपयोग को, ये कृषि भूमि हो गया, ये आपके फॉरेस्ट हो गए, ये
कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि नहीं है, ये अदर अन्य भूमि है जो कि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपका फैलो लैंड है जिसमें आपके अलग क्षेत्र आ जाता है। पड़ती भूमि, ये हो गया आपका भूमि का उपयोग। इसको क्या किया है, गोला द्वारा प्रदर्शित की, यही आपका गोलीय आरेख हो जाएगा, यानी कि वृत्त आरेख। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, त्रिकोणीय आरेख किसे कहते हैं? जब सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन एक त्रिकोण द्वारा किया जाता है तो उसे त्रिकोणीय आरेख कहते हैं। तो त्रिकोणीय आरेख का भी डायग्राम हम आपको दिखाते हैं। यह है आपका त्रिकोणीय आरेख। इसमें क्या की है, भाषा को दर्शाया गया है। किस चीज़ की? समाचार पत्रों की। कौन से समाचार पत्र कहाँ और किस भाषा में और कब कब प्रकाशित होती है। तो इसमें 3 प्रकार के समाचार पत्र है। एक डेली प्रकाशित होने वाला, एक जो है हफ्ते में प्रकाशित होता है, और एक जो है उसकी प्रकाशन की कोई समय नहीं होता, यानी कि वो अन्य प्रदर्शन वाला है। तो इसमें अलग अलग भाषा के समाचार पत्र है जिसको प्रकाशित किया जाता है। इसको इसमें दर्शाया गया है त्रिकोणीय आरेख में। फिर आपका अगला क्वेश्चन, त्रिकोणीय आरेख समबाहु त्रिभुज में बनता है या विषमबाहु त्रिभुज में बनता है? तो इसका आंसर है त्रिकोणीय आरेख क्या है, हमेशा समबाहु त्रिभुज में बनाए जाते हैं। इसका भी एक कारण है, हम आपको दिखाते हैं। ये त्रिकोणीय आरेख है, इसे समबाहु त्रिभुज में क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसकी जो भुजा जो है उसमें क्या होता है, हमेशा सम संख्या ली जाती है। ये देखिए, इसे 5, 15 ऐसे करके नहीं ले सकते हम। ये क्या हमेशा समबाहु त्रिभुज में बनता है, और इस त्रिभुज की जो योग होता है वो 100 होता है। 100, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, यानी कि जितने योग है वो हमेशा 100 होगा। और इसकी जो भुजाओं की मान वो कितना है, वो सम संख्या ही है। असम विषम संख्या कभी नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करते हैं, जो त्रिभुजाकार आरेख बनता है वो कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज में होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोणीय आरेख में मूल्यों का योग कितना होना चाहिए? तो त्रिकोणीय आरेख में मूल्यों का योग हमेशा 100 होना चाहिए, यानी कि उनके पद जो होता है उनका योग करने पर क्या आना चाहिए, हमेशा 100 आना चाहिए। उनकी प्रतिशत क्या होना चाहिए, 100। ये मूल्यों का योग 100% होगा, तो उनके आंकड़ों का प्रदर्शन भी तो 100 होगा। ये योग हमेशा 0 से 100 तक की संख्या लिखे जाते हैं, 10-10 के अंतराल में वो सम होता है और 100 होता है। ये इसमें 3 चर होती है, ABC जो भी कीजिए। ये होता है आपके त्रिभुज आरेख या त्रिकोणीय आरेख जो कि सम होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन, त्रिकोणीय आरेख में मूल्यों को किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? त्रिकोणीय आरेख में मूल्यों को किसी बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो भी मूल्य है, उत्पादन है, जो भी जैसा भी है उसको क्या करते हैं, बिंदु के द्वारा। हमने जो डायग्राम अभी दिखाया है उसमें क्या चीज़ दर्शाया है, पेपर की जो उत्पादन वितरण है कि कब उसे प्रकाशित किया जाता है, ये इसमें दर्शाया है किसके द्वारा, बिंदु के द्वारा। ये आपको जो इंग्लिश पेपर है ये इतना, ये आपका 29 दिया है, यहाँ पास 25 दिया है, समझ लीजिए। इधर से आपका आया है तो इंग्लिश पेपर हो गया, ये इंग्लिश पेपर का ये बिंदु बिंदु दिया है। ये पेपर यहाँ पास प्रकाशित होता है हमेशा, इसको दर्शाया गया है। तो ये होता है बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है इसको, त्रिकोणीय आरेख को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिकोणीय आरेख में मूल्यों या आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए कितने का अंतराल होता है? तो त्रिकोणीय आरेख में मूल्यों या आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए 10-10 का अंतराल होता है, जिसमें 0 से 100 तक के, यानी कि 100 उसका क्या होता है, हर एक का % होता है या उसका योग होता है। लेकिन उसके अंतराल कितना करेंगे हम, 0 से हमेशा 100 होता है और उसमें अंतराल 10-10 का होता है। ये आपके 0 से 100 किए, फिर उसमें कितना का 10-10 का अंतराल है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये इतना ही रहता है। इससे आगे हम नहीं बना सकते और ना कर सकते हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज से बनता है त्रिकोणीय आरेख, प्लस 10-10 का अंतराल, और वो भी सम संख्या का, विषम संख्या का नहीं कर सकते हम। ये हो गया आपका त्रिकोणीय समबाहु त्रिभुज, इसी को कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय आरेख को समबाहु त्रिभुज क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। त्रिकोणीय आरेख में जो अंश लिए रहते हैं या मान लिए रहते हैं वो कितने का, 10-10 का अंतराल होता है, और वो कैसा होता है, संख्या जो है सम होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, त्रिकोणीय आरेख को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये उसे विषमबाहु त्रिभुज में नहीं बना सकते हम 10-10 के अंतराल लेके 10, क्योंकि कोई भी तत्व हो, पदार्थ हो, उसका परसेंटेज क्या होता है, 100, उसका योग भी क्या होगा, हमेशा 100 ही होता है।
100 से आगे हम उसका परसेंटेज नहीं ले सकते। तो ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज। फिर है आपका गोलीय आरेख किसे कहते हैं। ये आपका वृत्ताकार आरेख देखिए, चक्रीय आरेख देख चुके हैं। अब आता है आपका गोलीय आरेख। तो गोलीय आरेख होता कैसे है, जब आंकड़ों का आकार बड़ा हो जाता है, यानी कि आपके जो वृत्ताकार है और चक्रीय आकार के जो आरेख होते हैं उनसे क्या होता है, इनके आंकड़े जो है बड़े होते हैं, अथवा तुलनात्मक संख्याओं में अंतर बहुत अधिक होता है, यानी कि उन आंकड़ों में क्या होता है, अंतर बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो उसे गोलाकार आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह क्या कहलाता है आपका गोलीय आरेख, यानी कि आंकड़ा जो है बहुत अधिक होता है, जिसे हम आपके जो वृत्तारेख है या चक्रारेख है उसमें प्रदर्शित नहीं करते, उसमें तुलनात्मक की संख्या जो है बहुत अधिक अंतर होता है। तो हम आपको गोलीय आरेख कैसा होता है दिखाते हैं। ये जो है गोलीय आरेख के आंकड़े हैं, ये आपके गोलीय आरेख के आंकड़े दिए हुए हैं, 6 क्षेत्र है और उसके जो हल है। अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं गोलीय आरेख में, तो ये है आपका गोलीय आरेख। इसमें क्या करते हैं, अर्धव्यास निकालते हैं हर एक चीज़ में। तो इसमें हम देख लेते हैं बृहत्तर दिल्ली, यानी कि बृहद दिल्ली यानी कि महानगर, इसका अर्धव्यास कितना निकला है 2.59। ये हो गया हमारा 2.59। तो ये हो गया इसका गोलीय आरेख। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो ये आपका पेज है, ये आपका प्रकार है। इसे क्या करेंगे हम, ये आपका प्रकार है और इसको 2.59 यानी कि हम ये ले लेते हैं। इसमें ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और 59 का है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे 95। तो यानी कि 2.9 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 मिलीमीटर है तो उसको ले नहीं सकते हम। ये 2.5, मेरा प्रकार ख़राब है इसलिए थोड़ा परेशानी जा रही है। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 लेंगे इसमें। तो ये इसके बाद इसको गोला बना देंगे जैसे कि इसमें बना हुआ है। ये आपका इसमें बना है जस्ट इसका दोगुना, यानी कि ये आपका बना हुआ है, ये 2.5 में बना हुआ है, ये 73 दिल्ली का 2.95 में। ये आपका बना है गोलीय आरेख, इसी को कहते हैं गोलीय आरेख। ये आपका अर्धव्यास जो है इसका 2.95, ये आपका गोलीय आरेख होता है। तो आप आरेख से संबंधित जितने भी वाइवा क्वेश्चन आंसर है वो हम देख चुके हैं। तो आप इसे ध्यान से अध्ययन करेंगे, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा तो दूसरा बार देखना, यानी कि दोबारा देखना, फिर आपको ज़रूर समझ में आएंगे। यदि इसमें कोई भी आपको समस्या जाती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ जाकर जो भी क्वेश्चन है वो पूछेंगे, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो हम आपको उसके जो भी समस्या आएगा उसे हल करेंगे। या आपको किसी भी तरह की नोट्स वगैरह चाहिए, PDF बुक्स वगैरह चाहिए, तो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे, हम उसे आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब अगला देखेंगे हम वाइवा क्वेश्चन आंसर पार्ट 7 में।